जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप भी इंडियन रेलवे में भारतीय रेल के अंदर जॉब करते हैं, चाहे आपकी कोई भी पोस्ट हो, तो सबसे पहले तो आपको बधाई हो। आप 1.2 मिलियन लोगों में से एक हैं। मतलब आपको पता होगा जो इंडियन रेलवे है वो विश्व का, इस दुनिया का 9th सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और इंडिया का 2nd सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। कि मतलब इतने सारे लोगों को इन्होंने सैलरी दी हुई है, जॉब दी हुई है। अगर आपकी इनकम भी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है ओल्ड टैक्स रिजाइम में और 3 लाख रुपए से ज़्यादा है न्यू टैक्स रिजाइम में, चाहे आपका टीडीएस कटा है नहीं कटा है, टैक्स बनता है नहीं बनता है, आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न मैंडेटरली रूप से भरनी है। नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आने वाले 4 सालों तक आपको नॉन फाइलिंग का नोटिस भेज सकता है। तो अगर आप भी एक रेलवे के एम्प्लॉई हैं और आपको सैलरी की इनकम आ रही है, तो आपको दोस्तों इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे भरनी है, स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको प्रैक्टिकली बताने वाले हैं, ताकि आपका एक भी रुपये खर्चा ना लगे और बड़े ही ईजी स्टेप से आप अपनी आईटीआर भर पाएँ। तो देर ना करते हुए आईटीआर 1 आपको भर के दिखाने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों अगर आप एक रेलवे के कर्मचारी हैं तो आपका फॉर्म 16 आ गया होगा। आपने ये देखा होगा फॉर्म 16 आजकल आपको PDF मिलता है। पहले जैसे रेलवे के चार्ट बनते थे उस तरह का बड़ा सारा पेज मिलता था, लेकिन आजकल सिंपल सा A4 का आपको 2 पेजों का PDF मिल जाता है। यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर का नेम है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेल भवन करके आएगा और 10 नंबर आपके डिडक्टर का आ जाएगा। इसके बाद में पैन नंबर ऑफ एम्प्लॉई की, जिस व्यक्ति का जो यहाँ पे TDS काटा गया है 16 नंबर फॉर्म है, उसका पैन कार्ड यहाँ पे आ जाएगा। असेसमेंट ईयर 24-25 आ रहा है। 1/4/23 से लेकर के 31/3/24 तक का आपका ये ITR का फॉर्म 16 है, आपको ये इन्होंने दे दिया है। अब नीचे आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है इनकम ऑफ सैलरी पेड, मतलब कितनी सैलरी आपको पेड की है और टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले ये पूछ रहा है वेदर ऑप्टिंग आउट फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BAC। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, 115 BAC होता है हमारा न्यू टैक्स रिजाइम, और यहाँ पे इसने लिख दिया है नो। इसका मतलब है इस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने ये रिटर्न भरी है, जिसका ये 16 नंबर फार्म है, उस व्यक्ति ने ओल्ड टैक्स रिजाइम को चूज किया था और उस ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से ही उसका TDS वगैरह काटा गया है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो आपके लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस फॉर्म 16 को पहले देख लेंगे। यहाँ पे आ रही है सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेन 17(1) के अंदर 7,39,000। अब मैं आपको बता दूं 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी आती है तो न्यू टैक्स रिजाइम में आपका वैसे भी कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। अब नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे ये अलाउंसेस वगैरह की छूट आपको देकर के 729 आपकी इनकम रह गई है। फिर 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद में आपकी जो छूट है दोस्तों वो रह गई है 679, 6 लाख लगभग 80,000 रुपए। अब इसके नीचे आप आएंगे तो ATC के अंदर 46,000 या 3,60,000, ये 360 रुपये ये आपको छूट मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी छूट लेने के बाद में दोस्तों आपकी टोटल छूट रहेगी 65519। इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी डिडक्शंस वगैरह थी वो सारी क्लेम हो जाएगी। अब नीचे आपकी टोटल डिडक्शन आ गई है। टोटल डिडक्शन आने के बाद में ये देखिए आपकी जो टोटल इनकम रहती है वो 5,66,000 रहती है। दोस्तों आपको पता होगा ओल्ड टैक्स रिजाइम में सारी की सारी छूट लेने के बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आपको 25,840 रुपये टैक्स और टैक्स के ऊपर 4% सेस, मतलब 26,874 रुपये का आपका टैक्स बनता था। और इतना टोटल टैक्स इन्होंने TDS के तौर पर काट लिया है। लेकिन यहाँ पे गलती क्या हुई है, आपने गलती से आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में चले गए थे। अगर आप यहीं पर न्यू टैक्स रिजाइम में होते तो 7,50,000 रुपये तक आपको एक भी रुपये टैक्स नहीं देना पड़ता था। हम आपको न्यू टैक्स रिजाइम में ITR भर के दिखाने वाले हैं ताकि आपका जो कटा हुआ TDS है वो रिफंड हो जाए। तो ITR भरने के लिए incometax.gov.in की वेबसाइट पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको लॉगिन और रजिस्टर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहली बार ITR भर रहे हैं तो रजिस्टर करें, अदरवाइज लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको या तो अपना पैन नंबर या आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करना है। अब आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, जो आपने पासवर्ड बनाया है। पासवर्ड याद होना बहुत जरूरी है। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों ये काम लैपटॉप या कंप्यूटर पर करें तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज मोबाइल पर भी आप ये काम कर सकते हैं। कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। ITR भरने से पहले आपको 2 इंपॉर्टेंट काम जो करने हैं, सबसे पहले ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाकर के व्यू फॉर्म 26A देखना है कि यहाँ पर ऐसा कोई रिकॉर्ड बोल रही है, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन्स बोल रही है। आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर 24-25 आपने सेलेक्ट करना है। अब HTML में क्लिक करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये देखिए डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस बीकानेर, तो यहाँ से इनकी सैलरी आ रही है। और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए प्लस पर क्लिक करें और 192 सेक्शन होता है, ये आपका दोस्तों होता है सैलरी का। यहाँ पे 6,19,436 रुपये की आपकी सैलरी आई है। ये देखिए यहाँ पे 7 लाख कुछ थी, तो हो सकता
सकता है ये डिडक्शन लेने के बाद में कोई छूट आपकी देने के बाद में सारी की सारी इनकम मान रहा हो, लेकिन छूट लेने के बाद तो 566 है, छूट लेने से पहले 6,79,000 है, लेकिन आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है जो सैलरी वो आपकी आ रही है 6,19,000 रुपये। तो आपको फॉर्म 16 कभी भी ऐसी चीज़ आ जाए, ऐसी आपको दुविधा मिले जहाँ पे अलग अलग डेटा आ रहा हो, अभी आपको ASTS और चेक करके दिखाने वाले हैं। ये देखिए पोर्टल पर आ जाएंगे, AIS पर आपको क्लिक करना है, प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, AIS पर क्लिक करेंगे, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे सैलरी 6,19,000 आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका नेम वगैरह सब आ जाएगा। एक रेलवे वालों के लिए इंपॉर्टेंट बात और मैं बताना चाहूँगा, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। बहुत सारे लोगों का रेलवे श्रमिक सहकारी बैंक लिमिटेड में आपकी RD चल रही होती है दोस्तों। ये देखिए रिकरिंग डिपॉजिट, पिछले 1-2 सालों तक तो आपने यहाँ पे ज़्यादा कुछ डेटा शो नहीं करना पड़ता था क्योंकि ऑनलाइन बोलता नहीं था, लेकिन जब से ASTS आया है तो ये 10,455 रुपये का ब्याज भी आपको अपनी ITR में दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ITR प्रोसेस नहीं होगी और आपको नोटिस वगैरह आ सकता है। तो हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ गए हैं, ASTS और 26 हमने चेक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, फाइल नाउ का ऑप्शन देखो यहाँ पे आ रहा है, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। करंट असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनलाइन, इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हमें क्लिक कर देना है दोस्तों। ये करने के बाद इंडिविजुअल फिर कंटिन्यू पर जाएंगे। कौन सा ITR का फॉर्म भरना है, अगर आपने कोई शेयर मार्केट के अंदर कोई बिजनेस की इनकम नहीं है तो ITR 1 का फॉर्म आपका जाएगा। प्रोसीड विद ITR 1 आपको कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। ITR क्यों भर रहे हैं, आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो फर्स्ट वाले पे, नहीं तो अदर्स पे क्लिक करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू कर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि आपको हमारे पास कुछ आपका डेटा है ऑनलाइन शो कर रहा है ASTS से, वो ऑटोमेटिकली हम लेके आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस डेटा को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। अब हमने ओके पर क्लिक कर दिया है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमने आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपका नेम, आपका जो भी सरनेम डिटेल सब आ जाएगी। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका एड्रेस, फादर नेम, मोबाइल नंबर वगैरह आ जाएगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको क्या करना है, आपका जो रेलवे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। इसके बाद में 31 जुलाई से पहले भर रहे हैं तो 139(1) में आपको जाना है। अब दोस्तों आपको नीचे आने के बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115A(B)(A)(C)(6) ऑफ ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजाइम। दोस्तों न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हो जहाँ पे 7.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है लेकिन कोई डिडक्शन एग्जम्पशन की छूट नहीं मिलेगी तो आपको नो रखना है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हो तो आपको यस रखना है। तो ITR भरते समय एम्प्लॉयर को कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, कोई मैटर नहीं करता है। हम न्यू टैक्स रिजाइम में जाने वाले हैं तो हमने यहाँ पे नो कर दिया है। अब बैंक डिटेल दोस्तों अगर आपकी यहाँ पे नहीं आ रही है तो आपको पहले ऐड करनी है। ऐड अनदर पर क्लिक करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना बैंक नंबर, फिर से बैंक नंबर, अकाउंट का टाइप आपका सेविंग करंट जो भी है, प्राइमरी है, IFSC कोड है, नॉमिनेट फॉर रिफंड यस जरूर करके आप इसको वैलिडेट कर दें। तो आपको दोस्तों बैंक डिटेल डालने के बाद में वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। अगर पहली बार अपनी ITR भर रहे हैं तो इस तरह का प्रोसेस होगा, अदरवाइज ये नहीं आने वाला है। OTP डालने के बाद में वैलिडेट पर क्लिक कर देना है तो ये थोड़े से टाइम बाद आपका वैलिडेट हो जाएगा। अब दोस्तों फिर से आपको ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ चुका है। यहाँ पे आने के बाद में ये देखिए बैंक डिटेल आपका वैलिडेट हो चुका है, क्योंकि अगर आप वैलिडेट होगा तभी आपका रिफंड आएगा। और भी कोई बैंक अकाउंट है तो ऐड अनदर करके ऐड कर दें, नहीं तो सिंपली कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। अब ये देखिए यहाँ पे दे रहा है प्लीज़ ऐड एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट, तो हमने बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है दोस्तों, लेकिन फिर भी एरर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम कन्फर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी कन्फर्म हो चुकी है। अब ग्रॉस टोटल इनकम, हमारी कितनी सैलरी की इनकम आ रही थी वो हमने यहाँ पे दिखाना है। तो स्किप द क्वेश्चंस करके आप सिंपली यस कर दें। अब आपको सैलरी के पोर्शन पर लेकर के आ जाएगा। अब एडिट के ऑप्शन पर आपको जाना है दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पे 6,19,439 जो भी 36 रुपये की सैलरी दिखा रहा है ये आपकी ASTA से लेकर आया है, लेकिन हमने आपका जो फॉर्म 16 यहाँ पे भी चेक किया था, इसके अंदर सैलरी आपकी थोड़ी सी ज़्यादा आ रही थी। आपकी सैलरी थी 739,741, 739,741। तो ये सैलरी हमने यहाँ पे डाल देनी है 739,741। ये सैलरी जैसे आप डालेंगे तो आपकी सैलरी जो एक्चुअल वाली आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, किसी भी तरह की डिडक्शन एग्जम्पशंस की छूट नहीं लेनी है। 50,000 रुपये की छूट आपको ऑटोमेटिकली आ रही है। अब हम क्या करेंगे, सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इसमें होम लोन की छूट भी नहीं मिलती है, और देखिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है, और अदर सोर्स के अंदर आपको यहाँ पे इनकम डालनी है।
ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। डू यू हैव सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक का अकाउंट आपको जरूर डालना है, क्योंकि सेविंग का ब्याज आपके टैक्स लाइबिलिटी को कम ज़्यादा कर सकता है। इसके बाद में कोई डिपॉजिट थी आपकी, तो मैंने आपको ASTS में दिखाया था दोस्तों कि आपका यहाँ पे पेमेंट आ रही थी नीचे श्रमिक कल्याण बोर्ड से 10,455 रुपए की, ये भी आपको डाल देनी है 10,455। और ध्यान रहे ये मिलाने के बाद 7.5 से 7.5 लाख से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे 689 आपकी सैलरी थी और ये रह गई है 11,655 रुपये। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो सेविंग का ब्याज है वो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको एक्चुअल का सेविंग का ब्याज डालना है। जितना भी आपको सेविंग का ब्याज आ रहा है आपके सेविंग अकाउंट में, क्योंकि सेविंग अकाउंट की छूट आपको नहीं मिलती है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान दें। अब 7,251 रुपए की आपकी सैलरी दोस्तों यहाँ पे आ रही है। हालांकि 7 लाख से सिर्फ और सिर्फ 251 रुपए ही आपकी ज़्यादा गई है, लेकिन फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको फिर भी कुछ ना कुछ मार्जिनल रिलीफ जो हमने एक वीडियो में बताया था उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब टैक्सेस पेड के अंदर टोटल डिडक्शन दोस्तों आपको पता होगा 80CCD2 की अगर आपको कोई डिडक्शन लेनी है तो ले सकते हैं, अदरवाइज कोई और डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि आप न्यू टैक्स रिजाइम में जा रहे हैं। तो आपको पता होगा रेलवे वाले एम्प्लॉयज़ के लिए सेक्शन 80CCD2, ये देखिए गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, इसकी छूट भी यहाँ पे मिल जाती है। तो 65519 ये हमारी 80CCD2 की डिडक्शन है, तो हम इसको सिंपली यस करेंगे। इसके बाद में जो भी हमारी वहाँ पे आ रही थी, ये देखिए दोस्तों 65519, तो ये हम यहाँ पे डाल देंगे 65519। इसको डालने के बाद हमारी इनकम 7 लाख रुपए से कम आ जाएगी। हालांकि 80D वगैरह की छूट ट्यूशन LIC की नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे 80CCD2 के अंदर NPS का जो कंट्रीब्यूशन था उसका जो गवर्नमेंट का हिस्सा है दोस्तों उसकी छूट आप ले सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इनकम है 7 लाख से जो ऊपर जा रही थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर 7 से ऊपर भी जा रही होगी तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मार्जिनल रिलीफ आपको मिल जाएगी। अब आप कन्फर्म पर क्लिक कर दें दोस्तों। अब लास्ट में आप आ जाएंगे टैक्स पेड पर। टैक्स पेड पर आपका जो भी TDS कटा था 16,339, अगर आप यहाँ पे आकर के देखें तो आपका जो TDS कटा था वो कितना कटा था वो आपको यहाँ पे देखना है। और यहाँ पे जो आपके ITR भरते समय जो TDS आएगा इस पे शो डिटेल पर जाएंगे आप दोस्तों। फॉर्म 16 में भी आपका यहाँ पे 16,339, ये देखिए वैसे तो लॉग आउट हो गया है, लेकिन फिर भी ये देखिए 16,339 का आपको यहाँ पे TDS दिखा रहा है, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली आ गया है। नहीं भी आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, या तो ऐड अनदर पर क्लिक कर देंगे, या इसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं। सैलरी के अलावा किसी ने TDS काटा था तो यहाँ आ जाएगा, इसके अलावा कोई TCS था वो यहाँ आ जाएगा, परचेज की था व्हीकल उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। खुद आप कोई टैक्स भरना चाहते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, या आपने कोई पहले एडवांस में भरा था तो शो डिटेल में करके ऐड अनदर में करके आप यहाँ पे उसका BSR कोड और चालान नंबर वगैरह डाल सकते हैं। तो हमारा TDS ऑटोमेटिकली आ रहा है, हमने कन्फर्म कर दिया है। अब लास्ट में टोटल टैक्स लाइबिलिटी पे हमें आ जाना है। ये अपने आप टैक्स लाइबिलिटी करेंगे। 7 लाख से थोड़ी सी ऊपर इनकम थी, लेकिन 80CCD2 की छूट मिलने के बाद हमारा टैक्स 17,000 बनता था, लेकिन गवर्नमेंट कहती है 25,000 रुपये तक का टैक्स आपका माफ़ कर देंगे, आपका टैक्स हो गया 0। अब हमने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों यू आर डन, क्लिक प्रोसीड पर हमें क्लिक करना है। जैसे हमने प्रोसीड पर क्लिक किया तो अब हमें कह रहा है यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 16,340, इतने रुपए का रिफंड आपको हम देने वाले हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम नीचे आ जाएंगे। तो हम एक रिफंड के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। अब नीचे आएंगे, प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है, इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे आने के बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू पर हमें फिर से क्लिक कर देना है। जो भी ITR आपने भरी थी सारी की सारी भरी हुई ITR आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आना है। किसी भी तरह की कोई कमी होगी तो आपको बता देगा, अदरवाइज वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब आपके ITR में कोई भी कमी नहीं है। जो रिफंड था आपका 16,000 कुछ रुपए का वो आपके खाते में आ जाएगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाना है। आपको पता होगा ITR को वेरीफाई करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अब नहीं करना चाहते हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर कर देंगे, तो बीच वाला ऑप्शन लें, बिना वेरीफाई की ITR लगा दें और 30 दिन तक उसको CPC बेंगलोर में भेजें तो लास्ट वाला ऑप्शन। हैंड टू हैंड वेरीफाई करना चाहते हैं तो E-वेरीफाई नाउ, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में पहला ऑप्शन आधार OTP, डिजिटल सिग्नेचर, नेट बैंकिंग वगैरह काफ़ी ऑप्शन आते हैं। आप आधार OTP को चूज करके कंटिन्यू को करें, आई एग्री पर क्लिक करें, जनरेट आधार OTP पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको एक OTP आपके आधार कार्ड वाले नंबर पर जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। वैलिडेट पर क्लिक करना है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट दिस रिटर्न, तो आप इसको यस कर देंगे और आपकी रिटर्न सबमिट हो चुकी है। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दोस्तों। आपका जो भी था ITR का मैसेज आपको टेक्स्ट पर आ जाएगा।
जाएगा, ईमेल पर आ जाएगा और हैंड टू हैंड यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से रेलवे कर्मचारी आप अपनी आईटीआर भर सकते हैं। आईटीआर से रिलेटेड किसी भी तरह की हमसे हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं, या हमारी सेवाएं लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप मांग सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो रेलवे के अंदर काम करते हैं, या उनका कोई रिश्तेदार, उनका जो दोस्त है वो रेलवे में काम करता है, ताकि अपनी आईटीआर वो खुद भी भर पाए। तो इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।